एक अंधेरी अमावस्या की रात में जब जंगल की सड़क पर मौत का साया मंडरा रहा होता है तो क्या होता है अगर आपकी गाड़ी रुक जाए और एक पुरानी रूह आपका इंतजार कर रही हो। ये कहानी इतनी डरावनी है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद ही ये कहानी समझ आएगी, इसलिए पूरा देखें। रात के करीब 10 बज चुके थे। राज और प्रिया अपने गांव की ओर जा रहे थे। प्रिया गर्भवती थी और रास्ते में उनकी कार खराब हो गई, जिससे उन्हें देर रात हो गई थी। गांव का रास्ता घने और डरावने जंगलों से गुजरता था। उस रात अमावस्या थी, इसलिए अंधेरा इतना घना था कि दिल दहल जाता। राज ने कार तेज चला रखी थी ताकि वे जल्दी गांव पहुंच जाएं, लेकिन जंगल के बीच में अचानक कार रुक गई। राज ने प्रिया से कहा कि वो कार में ही बैठी रहे और खुद उतरकर कार चेक करने लगा। कार देखते हुए उसने ईंधन टैंक चेक किया तो वो खाली था, जबकि उन्होंने निकलते वक्त ही पूरा ईंधन भरा था। तभी प्रिया भी कार से उतर आई और बोली, क्या हुआ, ये कार अचानक क्यों रुक गई? राज, कार में ईंधन खत्म हो गया है। प्रिया, ईंधन खत्म हो गया? लेकिन हमने तो आते वक्त ही भरा था। राज, कुछ सोचते हुए, हाँ लेकिन खत्म हो गया, अब हमें किसी तरह यहाँ रात गुजारनी होगी। प्रिया थोड़ा डरते हुए, इस डरावने जंगल में? राज, कार में ताला लगाते हुए, हाँ प्रिया, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, रुको मैं देखता हूँ, शायद आसपास कोई ठहरने की जगह हो। राज अपने फोन की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखता है तो उसे एक पुराना मकान जैसा कुछ नजर आता है। वो प्रिया से कहता है, चलो वहाँ कुछ है, हम वहीं रुकते हैं। प्रिया उस ओर देखने के बाद राज से कहती है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, मतलब इस उजाड़ जंगल में मकान होना? राज, थोड़ा बेफिक्र होते हुए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो रात काटनी है। प्रिया अनिच्छा से उसके साथ उस ओर चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने पर वे मकान के पास पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि मकान का दरवाज़ा खुला था और अंदर रोशनी जल रही थी, जबकि आसपास कोई नहीं दिख रहा था। राज और प्रिया जैसे ही अंदर घुसते हैं, मकान का दरवाज़ा बंद हो जाता है और सारी रोशनी बुझ जाती है। राज और प्रिया दोनों डर से एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तभी मकान के किसी कोने से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और एक लड़की बाहर आती है जिसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था और उसके बदन पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे। वो हंसते हुए कहती है, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आखिर तुम आ ही गए ना। तुमने जो मेरे साथ किया था वही तुम अब इसके साथ करोगे ना। उसे देखकर राज की हालत बिगड़ चुकी थी। उसे याद आ गया कि ये कोई और नहीं, उसकी पहली बीवी मीरा थी, जिसे बेटी पैदा होने पर राज और उसके परिवार ने जिंदा जला डाला था। राज हकलाते हुए बोला, मीरा, तुम? मीरा हंसते हुए, चलो तुम्हें मैं याद तो हूँ, उस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मार डाला था ना, आज मेरी बारी है। प्रिया कोने में खड़ी अब भी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन मीरा ने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। राज अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मीरा, आप कोई फायदा नहीं, पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कब समझेंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती। राज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और मीरा वहीं खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। कुछ देर बाद जब राज थक गया तो वहीं बैठ गया। मीरा को एक पल नहीं लगा उसके सिर को धड़ से अलग करने में। मीरा ने राज को मार डाला था। प्रिया किसी मूर्ति की तरह वहीं खड़ी थी। तभी मीरा उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रिया झटके से पीछे हटने लगी और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। मीरा उसके पास आ गई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम्हारी होने वाली संतान बेटी है, ये गाँव जाकर तुम्हें भी मार देता जैसे इसने मुझे मारा था। ये लोग यही करते हैं, इसलिए इसके कर्मों की सजा तो इसे मिलनी ही थी। तुम सुबह होते ही सीधे शहर चली जाना और दोबारा यहाँ कभी वापस मत आना। अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करना, बेटियां भगवान का अनमोल उपहार है। प्रिया बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। वो रात भर वहीं रुकी रही और सुबह होते ही वापस शहर चली गई। बाद में उसने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने मीरा रखा। जंगल में आज भी वो भूथा मकान है और हर बेटी को बोझ समझने वाले को मीरा मार देती है। प्रिया अक्सर लोगों से उस भुतहे मकान और उसकी चुड़ैल की कहानी सुनती है, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानती है कि वो चुड़ैल नहीं, देवी है। हॉरर स्टोरी के लिए लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।